इवनिंग भाई साहब, आज हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक्स का वन शॉट। आज के क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे मैट्रिक्स को समाप्त कर दें और आप लोग शुरुआत से अंत तक बने रहना, पूरा का पूरा समझ में आएगा। उम्मीद है आप लोगों ने पीछे वाला जो दोनों क्लास हुआ उसको जरूर देखा होगा। हम वहां से आगे चलने का प्रयास करेंगे, आज जहां तक क्लास हो गया था उससे आगे चलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं किया इन्वर्स वाला, तो इन्वर्स वाला क्लास जरूर कर लेंगे, क्योंकि वहां से कम आपका 10 ऑब्जेक्टिव आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा, फॉर्मूला से ही बनेगा। वहां पे हमने फॉर्मूला याद करवा दिया है। मैट्रिक्स में भी मैं सब कुछ आप याद करवाते जाऊंगा, साथ ही साथ याद करवाते जाऊंगा, बनवाते जाऊंगा। ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सब कुछ बनवाएंगे। तो वन शॉट में हम लोग प्रयास करेंगे आज मैट्रिक्स को समाप्त कर देने का। इससे पहले कि बच्चों आगे हम लोग चलें, क्लास का जो लिंक है अपने तमाम दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले क्लास की इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाए, सारे बच्चे एकत्रित हो सके, सारे बच्चे पढ़ सके और सारे बच्चे अच्छा नंबर ला सके। हमारा भी जो सपना है सफल बिहार, शिक्षित बिहार का, पूरा हो सके। चलो एक बार हम लोग चैनल को सब जगह शेयर कर देते हैं, सभी दोस्तों के पास शेयर कर देते हैं क्लास को, और उसके बाद वीडियो को लाइक कर लेना और देन हम लोग आगे चलेंगे। जो भी भाई लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलो बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, आज हम लोग मैट्रिक्स शुरू करने वाले हैं। आप व्यू वन शॉट में इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। एक सेकेंड में आपके कमेंट। एकदम आसान सा चैप्टर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है एकदम। शुरुआत से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे भाई लोगों की ये आव्यूह या मैट्रिक्स होता क्या है। अंग्रेजी में इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आव्यूह या मैट्रिक्स होता क्या है? तो भाई साहब आ से हो गया हमारा, आ से हो गया, आ से हो गया आयत, और व्यू से हो गया रचना। तो जो आयत जैसी जो रचना होगी उसी को हम लोग आव्यूह बोलेंगे, आयत जैसी रचना। कुल मिलाकर हम ये बोलेंगे कि आयत जैसी रचना होगी, और आयत जैसी जो रचना होगी संख्याओं की, वही कहा जाएगा आव्यूह। आ मतलब हो गया आयत, व्यूह मतलब हो गया रचना। अगर अंग्रेजी में जानना चाहें तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, आयताकार सजावट। तो प्रिय बच्चों, आयत जैसी रचना जो होगी संख्याओं की, वही आव्यूह कहा जाएगा। आ जाओ, जैसे मैं देखो कुछ नंबर्स को दिखाता हूं, 1 2 3 4 0 5, ये हमारा आयत जैसी रचना है कि नहीं? ये हमारा एक आव्यूह है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। और देखते हैं 1 2 3 4 4 3 2 1, ये भी आप लोग देख सकते हो आयत जैसी रचना है। तो ये भी हमारा आव्यूह कहा जाएगा। ये भी आव्यूह है, ये भी आव्यूह है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। बच्चों मैट्रिक्स का जो नाम है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में दिया जाता है। कैपिटल लेटर मतलब बड़की एबीसीडी, जिसको आप बोलते हो ना बड़ी एबीसीडी, उसमें मैट्रिक्स का नाम हम लोग दे सकते हैं। इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया। और आव्यूह में एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह की जो लाइन आपको दिखती है, जो सीधी रेखाएं दिखती है ना, ये सीधी सीधी जो रेखाएं दिखती है, इसको हम लोग बोलते हैं रो, या इसी को हम लोग बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं। जैसे कविता की पंक्ति, तो तुम ही बताओ, कविता तो इसी तरह से लिखी जाती है ना। तो इस तरह की जो लाइन आपको दिख रही है, ये सब रो है। ये हमारा पहला रो हो गया, ये हमारा दूसरा रो हो गया, ये हमारा तीसरा रो। इसको हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर बाबू जो इस तरह की जो लाइन दिखेगी हमको, खड़ी वाली लाइन दिखेगी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। कॉलम का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोला जाता है, कॉलम को हिंदी में हम लोग स्तंभ बोलते हैं। मतलब खड़ा रहेगा, खंभा टाइप का रहेगा। तो कॉलम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? स्तंभ बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 पंक्तियां हैं, और अगर स्तंभ की बात करें तो 2 स्तंभ हमारे पास मिलेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 इसको बोलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो पंक्तियों की संख्या 2 है, तो इसको बोलेंगे रो 1, इसको बोलेंगे रो 2, पंक्ति नंबर 1 पंक्ति नंबर 2। अगर यहाँ पे मैं खंभों की बात करूं तो खंभों की संख्या, कॉलम की संख्या कितनी है? 4 है। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। हमारे सर एक बात बोलते थे कि सो गया तो रो, खड़ा हो गया तो कॉलम। तो जो भी तुमको खड़ा वाला दिखेगा ये खंभा है, कॉलम है। जो भी तुमको खड़ा वाला दिख रहा है, उदग्र दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है, ये खंभा है। और जो भी तुमको पड़ा वाला दिख रहा है वो पंक्ति है। तो प से पड़ा, प से पंक्ति, ख से खड़ा, ख से खंभा। खंभा को कहा जाता है स्तंभ। तो खड़ा वाला खंभा और पड़ा वाला पंक्ति। पड़ा वाला कितना हो गया? पंक्ति हो गया। और खड़ा वाला जो है वो खंभा हो गया। यहाँ पे कितने खंभे हैं? 4 खंभे हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां हैं। इस आव्यूह में, इस मैट्रिक्स में कितने खंभे हैं? 2 खंभे हैं, 2 स्तंभ हैं, 2 कॉलम हैं। पंक्तियां कितनी बाबू? 3 पंक्तियां हैं, R1 R2 R3। तो अब तुम मेरे को एक बात बताओ, खड़ा वाला खंभा, पड़ा वाला पंक्ति, प से पड़ा, प से पंक्ति, पंक्ति पड़ा हुआ होगा, खंभा खड़ा हुआ होगा।
आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका नाम हमने ए रखा। चलिए, ए में हमने रख दिया 1 2 3 4 3 2 6 1 2 0 1 3, कुछ भी हमने डाल दिया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? अगर हम आपसे पूछते हैं बाबू लोग पंक्तियों की संख्या, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें कितनी पंक्तियां होगी? पंक्तियों की संख्या कितनी पंक्तियां इसमें होगी? नंबर ऑफ रोज यानी रो की संख्या कितनी पंक्तियां इसमें है? कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताइएगा। आप सही बताइएगा तो हमें सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, और अगर सही नहीं बताइएगा तो बहुत दुख होगा आपके इस नालायक भाई को। चलो तो फटाफट से जल्दी से बताओ। सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सब गुड इवनिंग। चलिए कमेंट कीजिए। 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं। आपके जवाब आ रहे हैं आलोक, सालिन, चलिए रंजन, सबके जवाब 3 आ रहे हैं। 3 पंक्तियां हैं। चलिए, तो इसमें बाबू 3 पंक्तियां। देखो लगता है तुम लोग मन से शेयर नहीं करो, शेयर करने में कंजूसी नहीं करो, शेयर खूब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हर बच्चे के पास क्लास पहुंचनी चाहिए। चलो आ जाओ। तो इसमें हम लोग को 3 पंक्तियां दिख रही है। ये पहली पंक्ति हो गई R1, ये R2 और ये R3। 3 पंक्तियां हो गई, R1 R2। पंक्ति को R से इंडिकेट करेंगे, पंक्ति को अंग्रेजी में रो बोलते हैं। चलो आ जाओ। और अगर इसमें मैं कॉलम की बात करूं, पंक्ति 3 हो गया। अगर मैं कहूँ स्तंभों की संख्या कितनी है, कॉलम कितने हैं, खंभे कितने हैं, खंभे को स्तंभ बोलते हैं, तो स्तंभों की जो संख्या हो जाएगी, स्तंभों की जो संख्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4। यहाँ पे 4 स्तंभ हो जाएंगे। 3 पंक्तियां 4 स्तंभ। तीनों दोनों के बीच अगर गुना का चिन्ह देकर लिख दिया जाए, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले पंक्तियों की संख्या उसके बाद स्तंभों की संख्या, अगर गुना का चिन्ह देकर लिखता हूं तो इसी को कहा जाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, या इसी को कहा जाता है मैट्रिक्स का कोटि। हिंदी में इसको बोलते हैं कोटि बोलते हैं, अंग्रेजी में मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाता है। तो प्रिय बच्चों, ऑर्डर लिखने में हमें कुछ विशेष नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले पंक्तियों को गिनकर लिख देना है, फिर क्रॉस का चिन्ह लगाना है, फिर स्तंभों को गिनकर लिख देना है। रो और कॉलम दोनों को काउंट करके लिख देंगे, दोनों को गिनकर लिख देंगे, बीच में गुना का चिन्ह लगा देंगे, यही हमारा कहलाता है ऑर्डर। एक नया शब्द आपको बताया कोटि। अब आ जाओ, एक सवाल का जवाब दो। ए बराबर दिया हमने 1 2 3 4 5 6। अगर मैं तुमसे कहता हूं इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका कोटि कितना होगा, तो जो इसका कोटि होगा ना बाबू कितना होगा? कितने रो हैं ये बताओ? 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं? कॉलम आपके 2 हैं। इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 3/2। पहले लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, उसके बाद लिखेंगे स्तंभों की संख्या, पहले लिखेंगे रो की संख्या, उसके बाद लिखेंगे कॉलम की संख्या। तो R गुने C को मैट्रिक्स का कोटि कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। हम आगे चलें उससे पहले थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ, मैट्रिक्स का नाम मान लो P है, P बराबर दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका कोटि क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओ, सब बताएंगे आपको, सब कुछ सिखाएंगे, एकदम 0 से सिखाएंगे। आप इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा। चलिए हम आपके कमेंट्स चेक कर लेते हैं कितना इसका ऑर्डर होगा। इससे मुझे लग रहा है कि आप लिख रहे हो, बता रहे हो मुझे। इसमें 2 पंक्तियां हैं तो 2 और गुने स्तंभ कितने हैं? स्तंभ 4 हो गए, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। 2/4 इसका ऑर्डर है। पहले रो की संख्या लिखेंगे, उसके बाद कॉलम की संख्या लिखेंगे, पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखेंगे। पंक्तियां 2 है, रो 2 है, कॉलम कितने हैं? 4 है, स्तंभ 4 हैं। रो 2 है, स्तंभ 4 है, रो 2 है, कॉलम 4 है, दोनों के बीच में क्रॉस का साइन लगा देंगे, यही कहलाता है ऑर्डर। और आपने बिल्कुल सही बताया है। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं, 2 मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए सीखते हैं। 2 मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए सीखते हैं और उसके बाद हम लोग सवाल पे चलेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि 5 मिनट वेट करो, उसके बाद मैं तबाही मचाता हूं, लेकिन पहले 5 मिनट कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्या क्या हमने कहा है, नहीं कहा है, सारी बातों को एक बार याद कर लो, उसके बाद आगे चलेंगे। तो बाबू मैट्रिक्स क्या होता है? आयत जैसी रचना होती है, संख्याओं की या लेटर्स की आयत जैसी जो रचना रहेगी उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। आयत के समान रचना रहेगी। देख लो, ये आयत जैसी रचना है, ये हमारा क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम आपसे ये बोल रहे थे ना कि जो मैट्रिक्स हमारा लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स में मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। जैसे आपका बॉडी है तो बहुत सारा मेन पार्ट्स है, ये आपका मुंडी हो गया, सिर हो गया, ये आपका क्या है? कान है ना, कान ही बोलते हैं इसको, हाँ। और ये आपका आंख हो गया, ये आपकी अंगुली हो गई। उसी तरह से मैट्रिक्स के भी कुछ पार्ट होते हैं,
इसमें दो मुख्य पार्ट है, इसका रो और इसका कॉलम। हिंदी में कहोगे तो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ यानी खंभे। तो पंक्ति हमेशा परी होगी, प से पंक्ति, प से परी, ख से खंभा, ख से खड़ी। तो खंभा हमेशा खड़ा होगा, स्तंभ हमेशा खड़ा होगा। तो जो परा वाला उसको पंक्ति बोलेंगे, खड़ा वाला को खंभा बोलेंगे। तो परा वाला कितना बाबू, 2 है, तो पंक्ति 2 हो गया। खंभा कितना है, 4 है, स्तंभ 4 है, तो ये स्तंभ हमारा 4 हो गया। दोनों के बीच में जब क्रॉस का चिन्ह लगा के लिखेंगे तो मिलता है इसका ऑर्डर। अगर हम पूछें इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें पंक्ति कितना है, 2, स्तंभ कितना है, 4, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/4। ये कहलाता है इसका ऑर्डर। यहां तक बात हो चुकी है बाबू। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है 3 कमेंट करो जल्दी जल्दी, अगर समझ में आ गया है तब। चलिए फटाफट से आगे चलेंगे। चलिए, राधे राधे भाई साहब, राधे राधे। चलिए, 128 बच्चा देख रहा है, मात्र 100 लाइक है बाबू। पहले फटाफट से लाइक करोगे इसको, सब लोग लाइक करोगे जल्दी जल्दी से। पहले सब लोग लाइक करोगे, उसके बाद बातें करेंगे। चलिए आगे चलते हैं यहां से। सबके जवाब सही आ रहे हैं, सब लोग 3 कमेंट कर रहा है। चलिए फटाफट से लाइक करो। पहले आपके भाई को 20 लाइक चाहिए 10 सेकंड में। विवेक राधे राधे, राधे राधे बाबू। निरंजन गुरु जी एक बार फिर से बाबू रिपीट कर लेना, बहुत अच्छे से समझाया हूं। चलिए मेरा नाम लीजिए, किंग उत्कर्ष आपका नाम ले रहे। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया भाई लोगों। अब आगे चलने का वक्त आ गया है, समय आ गया है। और अब हम सिखाएंगे आपको जोड़ने के लिए, 2 मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है। तुम ये जान लोगे तो मैट्रिक्स में 2-3 ऑपरेशन है, सब बता दूंगा। पहले जोड़ने के लिए सीख लो। देखो 2 मैट्रिक्स को जोड़ने का तरीका बहुत ही आसान है। मान लेते हैं यहां पे आपका लिखा हुआ 3 4 2 1, यहां पे लिखा हुआ 2 5 7 8। और अगर कोई कह रहा है दोनों को जोड़ा जाए तो जुटेगा? हाँ, ये जुड़ता तभी है जब दोनों सेम ऑर्डर का रहता है तब। अगर ऑर्डर अलग अलग है तो जुटेगा नहीं। मैट्रिक्स जुटने के लिए उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तुम बोलोगे सर कैसे जुटेगा, ये तो बता दो। तो देखो मैं एक कविता बताता हूं, ध्यान से सुनना, उसके बाद इसको जोड़ना आसान हो जाएगा। सुनना ध्यान से। क्या बोला मैंने, एक कविता बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, नहीं यहां से नहीं, उल्टा आ गया। पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। देखो कहता पानी से पानी मिले, पानी से कौन मिल रहा है, पानी। मिले कीच से कीच, कीचड़ से कीचड़ आसानी से मिल जाता है। पानी में पानी आसानी से मिल जाता है, कीचड़ में कीचड़ आसानी से मिल जाता है। तो मैंने क्या बोला, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, यानी पानी से पानी मिल जाता है, कीचड़ से कीचड़ मिल जाता है। और अगला लाइन क्या था, नेक्स्ट लाइन, उसके बाद मैंने कहा था ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। देखो अगर हम ज्ञानी होते तो आप भी ज्ञानी है, तब तो हम लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ज्ञान की प्यास है। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है और नीच से नीच व्यक्ति मिल जाता है, चोर लुटेरा से चोर लुटेरा मिल जाता है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही व्यक्ति मिल जाता है। पीने वाले को कभी अकेले पीते देखो दारू, उसको भी पीने वाला बहुत सा मिल जाता है, उसका भी एक मंडली होता है। हर तरह के लोग का, सही हो या गलत हो, उसका एक टीम बन जाता है। पानी से पानी मिलता है, कीचड़ से कीचड़ मिलता है, ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है, नीच से नीच मिलता है। यही ना बोले, पानी से पानी मिले, ध्यान से सुनना, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। उसी कॉन्सेप्ट पे इसको जोड़ा जाएगा। तो अब क्या बोल रहे हो बॉस, हिंदी को मैथ बना दिया? बिल्कुल। क्या बोला मैंने, पानी से पानी मिले, यहाँ पे थोड़ा सा शब्द ट्रांसफॉर्म होगा, यहाँ पे होगा पहला से पहला मिले, मिले दूसरा से दूसरा, और तीसरा से तीसरा मिले, मिले चौथा से चौथा। कहानी खत्म हो गया। पहला से पहला मिलेगा तो 3 और 2 को मिलाएंगे बाबू तो हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा। पहला से पहला मिलेगा और दूसरा से मिलेगा दूसरा, तो 4 में कौन मिल जाएगा, 5 नीचे। तीसरा से तीसरा मिलेगा 2 में 7, और चौथा से चौथा 1 में 8। जो जोड़कर आएगा बाबू वही उत्तर होगा, 5 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। क्या किया हमने, देख रहे हो ना, पहला से पहला मिले, मिले दूसरा से दूसरा, और तीसरा से तीसरा मिले, मिले चौथा से चौथा। जो जिस कोने में है
वो उसी से जुड़ जाएगा। इसका भी पहला है तो इसका भी पहला ही जुड़ेगा, पहला से पहला मिलेगा, दूसरा से दूसरा, और तीसरा से तीसरा मिलेगा, चौथा से मिलेगा चौथा। समझ में आ गया है? उम्मीद करता हूं सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा। पहला में पहला जोड़ना है, दूसरा में दूसरा जोड़ना है, तीसरा में तीसरा जोड़ना है, चौथा में चौथा जोड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 21 में सवाल आया था, ऐसे सवाल अक्सर आया करते हैं। आप बताइए क्या इसका जवाब होगा, आप ही बताइए कमेंट करके तो अच्छा रहेगा। पहला में पहला जुटेगा तो 1 + 0 1 आना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अरे पहला में पहला जोड़ोगे, 1 में 0 जोड़ोगे, 1 आना चाहिए, 1 कहीं पे दिखा तो नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। तो देखते ही मार देंगे। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो सबको जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, सब्जेक्टिव रहेगा तो सबको जोड़कर बना सकते हैं। क्या? आइए साहब नेक्स्ट बनाइए। तो ये सवाल 14 में भी आया था और 17 में भी आया था। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ बाबू और एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ। देखो ये ए हो गया और ये वाला मैट्रिक्स बी हो गया। ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़ के लिखो। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ोगे तो क्या होगा? पहला में पहला जुटेगा तो 9 में जुटेगा 11, तो 9 में 11 जुटेगा 20 आएगा। तो 20 तो इसमें है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आपने भी जोड़ लिया होगा, मैं जानता हूं आपने भी जोड़ लिया होगा। ये 14 और 17 दोनों में आ चुका। अब बताओ, इतना आसान आसान सवाल पूछेगा तो बायोलॉजी वाले क्या बोलते हैं यार, सोशोलॉजी वाले पास हो जाएंगे, कोई लॉजी वाले रहेंगे सब पास हो जाएंगे। बस में आई कि नहीं? बहुत बढ़िया नंबर आएगा। मेरे साथ काम करोगे तुम 50 ऑब्जेक्टिव के लिए स्वतंत्र हो, 50 ऑब्जेक्टिव आपसे बनवा दूंगा। मेरा क्लास करोगे तब। मैं फालतू का क्लास नहीं करता हूं कि ये कर लो, ये कर लो, ये पढ़ लो। एकदम जो एग्जैक्ट पूछा जा रहा है सारी चीजें मैं वही सब बताऊंगा, फालतू कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। आ जाओ। 50 का 50 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, आपके 2 नंबर वाले 15 के 15 बन जाएंगे। बाकी आपका ग्राफ बन ही जाना है, ग्राफ का टेंशन नहीं लो। 85 90 नंबर सबका आ जाएगा, 5 वाला भी बनवा देंगे आपसे हम। आव्यूह का एक अदिश से गुना। अब तुम बोलोगे अदिश क्या होता है? एक काम करें, पानी पी लें। तुम बोलोगे तो पानी पी लेंगे, नहीं बोलोगे तो प्यासे मरेंगे। समझ गया ना? लेकिन भूत बन के तुम्ही को तंग करूंगा। बोलो पीऊं कि नहीं पीऊं? अब कमेंट पढ़ूंगा उसके बाद पानी पीऊंगा। ये तो 1 मिनट का खेला भाई। चलो मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर के पास और पढ़ूंगा आपका कमेंट पढ़ूंगा। चलिए। लीलास भारती, हाजी हम बनेंगे आपके फ्रेंड। क्या हुआ मेरे मित्र? आए किसके फ्रेंड बने जा रहे हो? डीके गेमिंग बताओ। किंग तुषार, किंग उत्कर्ष आपका नाम ले लिए। चलिए पानी पी लेते हैं। अभिषेक बिहारी फिर तुम मजाक कर रहे हो? जॉनी सिंस प्रणाम बोल रहा है, बताओ तो। एक बच्चा गुलशन बोल रहा है दारू पी लीजिए। पागल, गलत संदेश मुझे मत दो यार, गलत शिक्षा मुझे मत दो। मैं तुमको सही बात बताता हूँ और तुम जो है मुझे गलत रास्ता दिखा रहे हो, दारू पीने के लिए बोल रहे हो। एक तो इलीगल है ये, दूसरा गलत भी है। सबका नाम ले रहे हैं। चलिए। पीयूष माईजान किरण सर, थैंक यू बाबू, थैंक यू। चलिए तो आप लोग बोल रहे हैं पानी पी लेने के लिए, पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। एकदम आसानी समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए भाई साहब, जो भी बच्चा लोग चैनल पे नया है ना, सब लोग सब्सक्राइब कर देना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। कुछ दिन के बाद हम लोग 2 टाइम आएंगे, दशहरा का छुट्टी हो गया ना, अब 2 टाइम आएंगे, ठीक रहेगा ना? तुम्हारे पाप से ये काला हो गया, तुम नहीं पढ़ते हो इसीलिए काला हुआ है। पढ़ोगे ना तो ये चकचक हो जाएगा, समझ लेना। आ जाओ भैया, शुरू करते हैं कहानी को। चलिए। कहता है आव्यूह का एक अदिश से गुना। बाबू लोग ध्यान से देखना, आव्यूह का अदिश से गुना ये क्या चीज है भाई? देखो एक बात बताता हूं, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं मैट्रिक्स है आपका ABCD। अब ये मैट्रिक्स है ना, कह रहा है इसको एक अदिश से गुना कर दो। अदिश किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्केलर, जिसमें दिशा नहीं होती है। बोलोगे अच्छा सर मैथ में किसको अदिश बोलते हैं? संख्या ले लो ना, सारी संख्याएं स्केलर है। यानी यहाँ पे हम जो हमारा आव्यूह है ना, उसको एक संख्या से गुना करने वाले हैं, एक स्केलर से गुना करने वाले हैं। तुम बोलोगे कैसे गुना करोगे? मान लो इसको मैं 2 से गुना कर देता हूं। बोलोगे क्या होगा गुरुजी? बता देता हूं क्या होगा।
दो सबसे गुना हो जाएगा, कैसा बनेगा? 2a 2b 2c 2d, सबसे गुना हो जाएगा। अगर तुम किसी मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुना कर रहे हो तो याद रखना वो संख्या सबके साथ गुना हो जाएगी। बोलोगे ऐसा क्यों होगा सर? मैं बता रहा हूं, देखो मैं बता दूं क्या है। देखो तो 2abcd, अच्छा मान लो ये x है, तो क्या 2x को आप लिख सकते हो x प्लस एक्स? अगर इस पूरे को मैं x मान लूं तो क्या 2x को लिखा जा सकता है बाबू x प्लस एक्स? तो इसको दो बार लिख देते हैं, इसको x मान लो, ए बी सी डी, ये x प्लस एक्स ए बी सी डी। तुम बताओ 2x को हम x प्लस एक्स लिख सकते हैं, ये सही है या गलत है? 2y को क्या लिख सकते हैं? y प्लस वाई। यानी अगर किसी चीज के आगे दो लगा हुआ रहे तो उसको दो बार लिख दो। तुम बताओ ये इसके आगे दो लगा हुआ है, इसको भी तो दो बार लिख सकते हैं, और दो बार प्लस दे के लिखना है, प्लस दे के लिखा। अब आप ये बताओ ये सही है या गलत है? और अगर ये सही है बाबू तो जोड़ने के नियम से जोड़ दो बाबू लोग। ए को ए से जोड़ोगे 2a हो जाएगा, बी को बी से जोड़ोगे 2b हो जाएगा, सी को सी से बोलोगे 2c हो जाएगा, डी को डी से जोड़ोगे 2d हो जाएगा। तो ही तो हुआ जो मैंने कहा था कि आप सबको गुना कर दो दो से, दो रहेगा तो दो से गुना कर देना सबको, तीन रहेगा तो तीन से गुना कर देगा। क्यों करेंगे बॉस? देख रहे हो सबूत तो दिए हुए हो, ऐसा ही तो हो रहा है। तो जब हो रहा है तो करेंगे, समझ रहे हो ना? जो हो रहा है उसको तो किया जा सकता है। तो चलो भाई लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस संख्या से मैट्रिक्स को गुना करने के लिए कहेगा वो संख्या मैट्रिक्स से गुना हो जाएगी, हर सदस्य से गुना हो जाएगी। जैसे बाबू अगर मैं आपसे कहता हूं 3 को गुना करो 1 2 3 4 से, तो कैसा हो जाएगा मैं बता दूं? 3 6 और 9 और 12, हिंदी में 3 6 9 12। 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 3 को 4 से गुना करेंगे 12। तो मुझे लगता है गुना कर लोगे बहुत आसान है यार। तीसरा चौथा का बच्चा रहेगा ना वो भी इसको कर लेगा। ये वाला पार्ट कर लोगे तो डिटर्मिनेंट बता दूंगा, डिटर्मिनेंट बता दूंगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी सब बता दूंगा। आ जाओ इसको बनाओ, फिर सबके सब्जेक्टिव लाएंगे, परीक्षा तक पढ़ाऊंगा आपको। आ जाओ 24 में सवाल आया था, कैसे बनेगा बताओ तो? 5 को अंदर ले जाएंगे 25 हो जाएगा, 25 तो सब में है भाई, इसमें छोड़ के। इसका आंसर कितना आएगा बता दूं? इसका आंसर आएगा 5 गुने 5 25, 5 गुने 6 30, 5 गुने 7 35, 5 गुने 8 40। तो ये हो गया आंसर 25 30 35 40। ये गलत, 25 30 35 40 ये सही। ऑप्शन नंबर बी नंबर जो जवाब है बाबू आपका एकदम सही जवाब है। गलती नहीं कीजिएगा, गलत बनाना और नहीं बनाना दोनों सेम ही होता है बच्चों। गलत बनाओ सेम और नहीं बनाओ दोनों बराबर बात है, इसलिए सही सही बनाओ। आ जाओ इसको बनाओ। 22 में आया था 3 से गुना करेंगे सबको, 3 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा बाबू? 15 आ जाएगा। 3 को 6 से गुना करेंगे 18 आ जाएगा। 3 को 7 से गुना करेंगे 21 आएगा। 3 को 8 से गुना करेंगे 24 आ जाएगा। तो बताओ 15 18 21 24 कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 15 18 21 और 24। 15 18 21 और 24 सही जवाब है बाबू, चेक कर लो। नेक्स्ट आप इसको बनाओ, 2023 में पूछा था, देख रहे हो ऐसा एक सवाल हर साल पूछ रहा है। ये सब गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। गुना करेंगे, चलो कितना आएगा मैं बता दूं आपको, यहां पे लिख देता हूं जो आएगा सो आएगा। 3 को 7 से गुना करेंगे 21, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 बट माइनस में, 3 को 8 से गुना करेंगे 24, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 21 माइनस 6 24 0, 21 माइनस 6 24 0। ऑप्शन नंबर सी, 21 माइनस 6 24 0। मुझे लगता है आप लोग भी सही बना रहे होंगे। अब यहां से आगे चला जाए। आपके कमेंट्स पढ़ता हूं तो आप लोग तो गप करते रहते हो बाबू, मैं बार बार मना करता हूं गप नहीं करो, पूरे प्यार से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, कहीं इसमें कोताही नहीं करो। तुम्हारे भविष्य का सवाल है, किसी और को तुम धोखा नहीं दोगे, अगर नहीं पढ़ोगे खुद को धोखा दोगे। हमसे जुड़े हो, कुछ लोग नए नए जुड़े हैं, कुछ लोग पुराने जुड़े हुए होंगे, तो फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, हानि नहीं उठाइए। आइए भाई लोग चलिए। तो 2022 में ये सवाल पूछा है, करा 2 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएगा। 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 2 को 4 से गुना करेंगे 8, 2 4 6 8, ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ इतना आसान सवाल किसी विषय में पूछा जाता है? इसको तो देखकर मुंह जवानी बनाया जा सकता है। चलिए आगे चला जाए ना, आगे चला जाए।
सभी भाई लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। क्लियर हो गया ना ये? अगर क्लियर हो गया तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में नंबर में बार बार बोलता हूं देने के लिए, नंबर मत दो, एक बार हर्ट की इमोजी पकड़ लो, समझ में आ जाए तो हर्ट वाला सिंबल लगातार मारते जाओ, समझ गए ना? चलो वही करो। अब हम लोग इस सवाल को बनाने जा रहे हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव है, इस तरह का सब्जेक्टिव भी आता है, तो शुरुआत करेंगे, इसको बनाएंगे हम लोग। तो समझ में आ गया है तो अब हर्ट प्लेस करो, कमेंट में हर्ट डालते जाओ, बस मैं समझ जाऊंगा समझ में आ गया है। चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आगे चलें, दूर से दिख भी जाता है। आ जाइए साहब, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है बाबू, ए और बी दोनों दिया हुआ है। करे 2a + 3b का मान निकालिए। किसका मान निकालने बोल रहा हमसे? 2a + 3b। देखो कभी भी इस तरह का सवाल पूछ दे, ए और बी वाला सवाल, आपको कुछ नहीं करना है, मान दे देना है। 2 के बगल में a का मान दे दो। a का मान कितना बाबू? 3 6 5 -4, 3 6 5 -4 प्लस 3। b के बगल, b के जगह पे b का मान दे दो। b का मान कितना है? 7 8 5 और 6। अब इसको तुम कैलकुलेट कर दो बाबू। जब भी ए और बी वाला सवाल तुमसे पूछा जाए, डरना नहीं है, आप जान लो कि हर हाल में बनेगा, कोई सवाल बने या ना बने, ए और बी वाला सवाल पक्का बनेगा। क्यों? ए और बी का मान देना है। तो हमने लिखा 2a + 3b। ए के जगह पे ए का मान दिया, बी के जगह पे बी का मान दिया। कितना आएगा बाबू? गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? गुना करोगे तो 6 आएगा, गुना करोगे तो 12 आएगा, गुना करोगे तो 10 आएगा, गुना करोगे तो -8 आएगा, प्लस अब यहाँ पे गुना करो, 3 को 7 से गुना करो 21 आएगा, 3 को 8 से गुना करो 24 आएगा, 3 को 5 से गुना करो 15 आएगा, 3 को 6 से गुना करो 18 आएगा। और अब जोड़ देते हैं। बताओ बाबू, 6 में जब 21 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 में 21 को जोड़ोगे कितना आएगा? 27 आएगा। जोड़ने के लिए बताए है ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच, पहला से पहला मिले, मिले दूसरा से दूसरा, तीसरा से तीसरा मिले, मिले चौथा से चौथा। चलिए 12 और 24 को जोड़ेगा तो कितना आएगा भाई साहब? बताइएगा। 12 और 24 को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। 10 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। और -8 और 18 को जब जोड़ा जाएगा तो जुटेगा नहीं, घट जाएगा। 18 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। 27 36 25 10, 27 36 25 10 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने भी इसको सही सही बना लिया है। आप कमजोर नहीं हो, या आपको लगता है कि आप कमजोर हो, मैं कभी इस बात को मानने के लिए तैयार होता नहीं हूं। चलिए आगे चलते हैं, यहां से कंप्लीट है ये। चेक करें, कमेंट चेक करें। चलिए भाई साहब बढ़िया आगे। डी कहां से आ रहा है? डी कहां से आ रहा है? बी आ रहा है सबका, आप लोग का डी आ रहा है, डी नहीं आएगा भाई साहब, सबका बी आ रहा है। बहुत सुंदर। जो भी बच्चा लोग चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो कमेंट भी नहीं कर पाओगे भाई। चलिए, और पीछे वाला जो क्लास हुआ है ना, उसको जरूर देखा कीजिए। हम बराबर सिखा रहे हैं आपको कि पीछे वाला क्लास जरूर किया कीजिए। पीछे वाला क्लास नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। सर जादुई क्वेश्चन बताइए सीधा एग्जाम में आ जाए। अरे बाबू एकदम सेम वही क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। जादुई क्वेश्चन ही सब करेंगे हम, मैं फालतू नहीं बताता हूँ, समझ गए ना। वो पूरे साल हम लोग पूरा डिटेल से सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब ये टाइम आ गया तो मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम में आता है, इसलिए टेंशन मत लो। आ जाओ, ये सवाल 2024 में आया, देखो वही सब सवाल बता रहे हैं जो लगातार पूछा जा रहा है, तो वैसा ही सवाल ना पूछा जाएगा। आ जाओ, तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, 6 से -5 भी पूछ रहा है। जब भी आपसे ए और बी वाला सवाल पूछ दे, आप कंफर्म हो जाओ कि आपके अलावा धरती पे इसको कोई नहीं बनाएगा। बहुत आसान है। क्या सवाल है बाबू? 6a - 5b बनाना शुरू कीजिए आप लोग। 6 ए के जगह पे ए का मान दो बाबू। ए का मान कितना है? 3 6 -5 4 -5। बी के जगह पे बी का मान दीजिए। बी के जगह पे बी का मान कितना बाबू? 7 8 5 6। आराम से बनाइए। चलिए साहब, 6 को 3 से गुना कीजिएगा 18, 6 को 6 से गुना कीजिएगा 36, 6 को 5 से गुना कीजिएगा 30, 6 को 4 से गुना कीजिएगा 24, माइनस 5 को अंदर ले जाओ, -5 को नहीं 5 को, 5 को 7 से गुना करोगे 35, 5 को 8 से गुना करोगे 40, 5 को 5 से गुना करोगे 25, 5 को 6 से गुना करोगे 23। क्या होगा बाबू लोग, पता है ना? वही घटाने में भी वही नियम रहेगा, जोड़ने वाला ही। पहला में पहला घटे तो 15, 18 में से 35 घटा दीजिएगा तो आएगा 17 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 18 - 35 तो -17,
घटा के देख लेना। अब इसके लिए हमें लगाओगे कि 15 में 8 गया तो कितना बचेगा, कर लेना इसको। 36 में से 40 जब घटाओगे, 36 माइनस 40 तो -4 आएगा। 40 में 36 जाएगा, 4 आएगा। 40 बड़ा 40 का चिन्ह होगा माइनस। -30 -25 तो -30 -25 दोनों माइनस अगर रहेंगे तो जुट जाएगा, तो आ जाएगा -55। हाँ जुटेगा जरूर, लेकिन जो बड़ा उसका चिन्ह 30 बड़ा 30 का चिन्ह। और 24 -30 24 में घटेगा बाबू 30, तो 30 - 24 मतलब 6 आ जाएगा। और 30 बड़ा 30 का चिन्ह -6। जोड़ना रहे घटाना रहे नियम वही है। पहला में पहला जोड़ना रहेगा तब जुटेगा, घटाना रहेगा तो घटेगा। तो पहला में पहला घटाएंगे, दूसरा में दूसरा घटाएंगे, तीसरा में तीसरा घटाइएगा, चौथा में चौथा घटाएगा। 24 - 30 बराबर -6। अब आप बताओ कौन सा आंसर इसका सही है। -17 -4 -55 -6, -17 -4 -55 -6, चारों में माइनस लगा हुआ, तेज नजर रहेगा आपका, यहीं से मार दोगे। ये सब तो गलत हो गया। आंसर वही होगा जो इसमें चारों में माइनस हो। चारों में माइनस तो सी में लगा हुआ है। भाई लोगों उम्मीद है आप लोग ये टाइप भी समझ गए होंगे। एकदम वही सवाल बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आता है, फालतू कुछ भी नहीं करवा रहा हूं, इसलिए आराम से बनाते चलो। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट वाला सवाल है, ये सब छूटना आपसे नहीं चाहिए। आइए चलिए 24 में एक अलग तरह का सवाल पूछा था, ये 2 नंबर का भी आपका आगे आ सकता है। कहता है 2a + b + x बराबर 0। अच्छा 0 मैट्रिक्स है यहाँ पे, x का मान पूछ रहा है। ये दिया हुआ बच्चों, क्या दिया हुआ देखो, दिया हुआ है गिवन, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 2a + b + x बराबर 0 मैट्रिक्स। x का मान पूछ रहा है, a और b तो बाद में देख लेंगे, x का मान पूछ रहा है। x का मान कितना होगा बाबू, प्लस इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस इधर ले जाएंगे माइनस, प्लस इधर ले जाएंगे माइनस। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस मान दे दीजिए, x का मान निकल जाएगा 2। a का मान दो बाबू, a का मान -1 2 3 4 माइनस। b का मान दे दीजिए, b का मान कितना है 3 -2 1 5। बस बना लीजिए इसको। देखो 2a + b + x बराबर दिया हुआ था 0 मैट्रिक्स, तो x का मान निकालना, तो इन दोनों को हटा दो यहां से, प्लस से उधर जाएगा माइनस, प्लस से उधर जाएगा माइनस। a का मान दिया, b का मान दिया। क्या इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, डर लग रहा है क्या, मेरे से भी समझ में नहीं आ रहा है। महान हो यार, आपके चरण कहाँ है गुरुदेव, आ जाओ गुना कर लो। -2 को -1 से गुना करेंगे +2, माइनस माइनस प्लस, 2 × 2। इसको गुना कीजिएगा आ जाएगा -4, इसको गुना कीजिएगा आ जाएगा -6, इसको गुना कीजिएगा आ जाएगा -8, -3 -2 1 5। आप घटा दो इसको, मैं डायरेक्ट घटा सकता हूं लेकिन आप देख के घटाना, आप ऐसे घटाना 2 - 3, पहला में पहला, दूसरा में दूसरा, -4 माइनस +2 माइनस माइनस +2, नीचे तीसरा में तीसरा, -6 -1 घटेगा, चौथा में चौथा, -8 -5। देखें आगे क्या होता है, ये आ जाएगा -1, घटाओगे 3 में 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 3 बड़ा 3 का चिन्ह, इसको घटाओगे 2 आ जाएगा, 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह, इसको घटाओगे तो -7, घटेगा नहीं, दोनों जुटेगा क्योंकि बराबर चिन्ह एक ही चिन्ह रहेगा तो जुटेगा, ये भी जुटेगा, 8 5 13 हो जाएगा, जो बड़ा उसका चिन्ह 8 बड़ा 8 का चिन्ह, -1 -2 -7 -13, चारों में माइनस है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही जवाब है। आपका क्या आया था भाई लोग, जरा हमें बताना, आपका क्या आया था बताना, सी सही जवाब है। चलिए चलिए यहां से आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। यहां से आगे चलते हैं, चलिए गुंजन कह रहा है कि सर मैं आपका थंबनेल एडिट करना चाहता हूं, मैं आपका ऑफलाइन क्लास 11th का स्टूडेंट हूं। ठीक है भाई कर लेना। चलो सी सही जवाब है। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। डिफरेंशिएशन कब स्टार्ट कीजिएगा, सब कुछ स्टार्ट करेंगे बाबू, सब कुछ स्टार्ट करेंगे, सब कुछ स्टार्ट करेंगे, बारी बारी से सारा टॉपिक होगा। इनवर्स हो गया ना, मैट्रिक्स भी हो जाएगा आज। चलो आओ, दो आव्यूहों की समानता, दो मैट्रिक्स समान कब होंगे, इससे भी सवाल आता है एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूं दो मैट्रिक्स समान कब होंगे। देखो अगर इधर लिखा हुआ 1 2 3 4
और इधर भी लिखा हुआ 1 2 3 4, दोनों बराबर है। जो ये लिखा हुआ हो ये लिखा हुआ है। समान का मतलब दोनों हूबहू एक ही हो। क्या कहा मैंने? समान का मतलब मैंने क्या बताया कि दोनों हूबहू एक ही रहेगा तो बोलेंगे दोनों मैट्रिक्स क्या है? समान है। दोनों मैट्रिक्स आपका हूबहू एक ही रहेगा तो कहेंगे दोनों मैट्रिक्स हमारा समान है। मतलब दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए। साइज मतलब इसका जो ऑर्डर है, इसका जो कोटि है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। और जो सदस्य है ना, संगत सदस्य, यानी पहला पहला के बराबर, दूसरा दूसरा के बराबर, तीसरा तीसरा के बराबर, चौथा चौथा के बराबर होना चाहिए। तो दो चीजें होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं संगत सदस्य। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है बाबू, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी सेम होने चाहिए। तुम बोलोगे बीच बीच में आप अंग्रेजी बोलते हो, आदत है मेरी, आपको हिंदी में करके दिखा देता हूं। संगत सदस्य समान होना चाहिए, मतलब पहला पहले के बराबर होना चाहिए, दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए, तीसरा तीसरे के बराबर होना चाहिए और चौथा चौथे के बराबर होना चाहिए। तब बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। तो आप बताओ दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे? जब उनका साइज भी समान होगा, लंबाई चौड़ाई समान होगा, और जो संगत सदस्य वो भी समान होगा। मैं तुमसे एक बात बोलूं, तुम बताओ 1 2 3 4 और 1 2 4 3 ये बराबर है कि नहीं है? ये बराबर है? ये बराबर है या नहीं है? आप कमेंट में कमेंट करके बताओ। ये बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो देखने में तो लग रहा है बराबर है, 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, नीचे ये दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर हुआ नहीं? हुआ ना बराबर? इस वजह से दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है। तो दो मैट्रिक्स बराबर तभी होंगे, कब बराबर होंगे? जब उनका साइज भी सेम हो, ऑर्डर भी सेम और संगत सदस्य बराबर हो। मतलब पहला पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो, तीसरा तीसरे के बराबर हो, चौथा चौथे के बराबर हो। नहीं है बराबर, इस वजह से दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं हो सकते। दो मैट्रिक्स के समान होने की यही शर्त है, दो आव्यूहों के समान होने की यही शर्त है। दो आव्यूह तभी समान होंगे बाबू जब दोनों का ऑर्डर भी समान होगा, कोटि समान होगा, दोनों का साइज समान होगा, साथ ही साथ दोनों के जो संगत सदस्य होंगे वो भी समान होने चाहिए। तब हम कहेंगे दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। आ जाओ बाबू लोग, देख 2022 में ये सवाल आया था, कह रहा है ना कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है तो एक्स और वाई का मान निकालना। दिया हुआ बच्चों, एक मैट्रिक्स के अंदर दिया हुआ है एक्स वाई दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स के अंदर दिया हुआ है 2x - 1 और 7 दिया हुआ है। कह रहा है दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो बताओ इसमें कौन सा सही है? एक्स और वाई का मान दिया है, निकाल लेता हूं। अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो पहला पहले के बराबर होना चाहिए और दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए। यानी x बराबर होना चाहिए 2x - 1 का, x बराबर 2x - 1, और y बराबर होना चाहिए किसका? 7 का। पहला पहले के बराबर, पहला पहले के बराबर होना चाहिए, दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। x वाले को एक तरफ ले आओ, x - 2x ये कितना बच जाता है? -1। घटेगा तो 2x में x जाएगा, x आएगा, लेकिन दो बड़ा है एक से इसलिए दो का चिन्ह होगा माइनस में, बराबर -1। जो बड़ा उसी का चिन्ह, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बड़ा उसी का चिन्ह, माइनस से माइनस चला गया। x का मान कितना आया बच्चा? x का मान आ गया 1 और y का मान 7। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपको मालूम है? ऑप्शन नंबर बी। कह दो मैट्रिक्स दिया है और दोनों का दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो मैंने क्या बोला कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनका संगत सदस्य बराबर होगा। तब हम बोलेंगे दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। तो दोनों का संगत सदस्य बराबर होना चाहिए, यानी पहला पहले के बराबर होना चाहिए, तो x बराबर होना चाहिए बाबू 2x - 1। दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए, यानी y के बराबर कौन हो जाएगा? 7। इसको सॉल्व करोगे x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ, तो 2x में से x जाएगा, x आएगा, दो बड़ा दो का चिन्ह, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और -1, माइनस से माइनस कटेगा बाबू, x बराबर 1 आ जाएगा और y बराबर 7। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी। लेकिन अगला सवाल आपका भाई नहीं बनाएगा, अगला सवाल सीधा आपके खाते में गिरता है। आप बताइए इस बार क्या जवाब आने वाला है? चलिए बनाकर देखिए। जो भी बच्चा लोग चैनल पे नया भाई सब्सक्राइब कर लेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ताकि जब भी मैं क्लास लाऊं आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आशीष बिहारी बरबीघा, ओए मनीषा बोलो ना, अगर गजब कर रहे हो यार, तुम्हें लगता है पागल उगल हो गई हो क्या? रिजल्ट खराब आने दो, फिर पूरी दुनिया तुमसे बोलेगी। बात समझ में आ रही है ना?
अपने ऊपर ध्यान दो यार। शुभम कुमार सखंडज मैट्रिक्स बताएंगे, अपने आप को बना लो न, फिर सब तुमसे बोलेगा। चलिए कौन सा जवाब आ रहा है? बी, सखंडज मैट्रिक्स भी बता देंगे शुभम कुमार, आप टेंशन नहीं लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होगा। जितना आप लोग ऑफलाइन में पढ़े होंगे ना कई हजार रुपए देकर, उससे ज्यादा बता दूंगा मैं आपको ऐसे ही। चलिए यहां से आगे चलते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चा लोग नया है ना वो लोग सबको मैं बता रहा हूँ, सब लोग सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मैं क्लास लगाऊं आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। कभी कभी क्लास लेट भी लग सकती है। चलिए बढ़िया आगे चेक कर लेते हैं इसका कितना जवाब आएगा। आपके कमेंट्स चेक कर रहा था मैं, आ जाओ। पहला पहला के बराबर होगा तो x बराबर हो जाएगा बाबू 2x माइनस 1, दूसरा दूसरे के बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 9। x बराबर 2x माइनस 1 और y बराबर कितना आ जाएगा? पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। अब हम क्या करेंगे आपको पता भी है, इसको हल कर लेते हैं। x वाले को एक तरफ ले आओ, प्लस से जब इसको तुम इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? -1। अब जब इसको मैं घटाऊंगा तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, 2 बड़ा है 2 का चिन्ह होगा, बराबर में कितना है? -1। माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर 1 आ जाएगा, और y बराबर 9। x बराबर 1, y बराबर 9। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इस बार आपका सही ऑप्शन था। क्लियर है ना? एक और बनाइए, ये सवाल 2023 में आया है, मैं बना देता हूं। आप भी बनाना चाहो तो आप भी बना सकते हो। पहला पहला के बराबर होगा, कैसा दिखेगा? 2a माइनस 7 बराबर a, दूसरा दूसरे के बराबर होगा, 1 बराबर 1 बराबर किसके बराबर होगा? b माइनस 1। ए और बी का मान निकालना है बाबू। ए वाला को एक तरफ कर दो, 2a प्लस इधर लाओगे माइनस a, इसको उधर ले जाओ, माइनस से उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बताओ 2a में से एक a चला जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। एक a को केवल a लिखा जाता है, एक लिखा भी नहीं जाता है। तो चलो a बचेगा, बराबर 7 आ गया। और यहाँ से a बराबर 7 आ गया, और नेक्स्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से b का मान निकालेंगे, इसको इधर बुला लेंगे, b मिल जाएगा, माइनस इधर आएगा +1, माइनस इधर +1 बराबर b। b का जो मान आ गया कितना आ गया? 2 आ गया। a बराबर 7, b बराबर 2। तो कौन सा आ गया? a बराबर 7, a बराबर 7 आ गया बाबू, b बराबर 2 आ गया। a और b का मान निकालना है, 7 2। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब होगा। देखो सवाल को थोड़ा सा घुमा के दिया है, ए और बी दोनों को एक साथ निकालने के लिए दिया है, दोनों को हमने निकाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे ये सवाल 2021 में आया है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ बच्चों, और देखो ध्यान से एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। कहता ए और बी बराबर है तो ए का मान बताइए, अल्फा 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 का मान बताइए। ए और बी बराबर है, दिया हुआ बाबू, ए और बी दोनों की जो वैल्यू है ना बराबर है, दिया हुआ, परीक्षा में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तुम कैसे बनाओगे सो मैं बता देता हूं। दिया गया है ए बराबर बी, कह रहा जहां ए और बी बराबर है, तो हमने कहा था कि ए बी वाले जितने भी सवाल होंगे मान दे दीजिए। ए का मान दीजिए, तो आप ए का मान कितना है? 4 अल्फा 0 5 1, 4 अल्फा 0 5 1। बी का मान कितना है? बी का मान है 16 0 5 1। बी का मान डाल दो 16 0 5 1। अब यहां से क्या होगा बाबू? पहला पहले के बराबर हो जाएगा, 4 अल्फा बराबर 16, अभी तो सिखाया था। अल्फा का मान पूछ रहा है, अल्फा का जो मान आ जाएगा 16, गुना वाला चला जाएगा भाग में, 16/4 बराबर 4। अल्फा का मान 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अल्फा का जो मान आ गया कितना आ गया? 4 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। कह रहा था कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स मेरे पास बी है, जहां ए और बी दोनों बराबर है। तो अगर ए और बी दोनों बराबर है तो ए और बी का मान दीजिए। फिर बोला था कि अल्फा का मान बताइए क्या होगा, अल्फा का मान निकाल के बताइए। तो हमने कहा चलो भाई अल्फा का मान तो निकल जाएगा, इधर से भी पहला उठा लेंगे, इधर से भी पहला उठा लेंगे। जब दोनों बराबर है तो बराबर तो होगा ही, उसके बाद गुना वाला इधर आके भाग में बदलेगा, अल्फा का मान आ जाएगा 4। कौन सा जवाब आया आप ये बताइए? अल्फा का मान 4 आया है। ऑप्शन नंबर कौन सा आया है? सी। और भी सवाल हैं जो कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से पूछे गए हैं। एक बच्चा बोल रहा था ना जादुई प्रश्न बताइए जो एग्जाम में आ जाए। एग्जाम में आने वाले प्रश्न ही बता रहा हूं, अभी तो तुम मेरे से पढ़ना शुरू किया हो ना, धीरे धीरे देखो क्या होता है। एग्जाम दे के आओगे ना तो हंसते हुए आओगे। मेरे पास पढ़ने वाले बच्चों की यही खासियत होती है,
एग्जाम देके रोता हुआ नहीं आता है। आ जाओ, यहाँ पे दो मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है, एक्स का मान पूछ रहा है। अच्छा, ये दो को मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स दिया है बराबर, किसका मान पूछ रहा है बाबू? एक्स का मान। पहले जो दिया गया उसको लिखो। तो दिया गया है, क्या दिया गया है जरा बताइएगा। दिया गया है, क्या दिया गया है जरा देखो तो। दिया गया है, क्या दिया गया है? 2x माइनस वाई 5, 3y इसके बराबर दिया है बच्चों, इसके बराबर दिया है 6, 5, 3 माइनस 2। ये दिया हुआ है, सवाल में ही दिया हुआ, एक्स का मान पूछा है। ठीक है, आप यहां से एक्स का मान निकाल सकते हो। तो पहला होगा पहले के बराबर, कैसा दिखेगा? 2x माइनस वाई बराबर 6। अब यहां से x का मान कैसे निकालें यार? y फंसा रहा है, y फंसा रहा है हमको। y अगर दिया रहता ना तो बन जाता। तो फिर y कहां से निकालेंगे? यहां से तो y नहीं मिलेगा, यहां से y मिलेगा नहीं, यहां से नहीं मिलेगा। y तो मिल गया, y बराबर कितना होगा? -2। y बराबर -2। पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर। y का मान कितना है बाबू? -2। तुम बोलोगे अच्छा ये दोनों को आप लिखे नहीं बराबर था, तो अच्छा इसको लिख के तुम क्या कर लेता? क्या इसको लिखने से तुमको x मिलता? हमें x चाहिए, इसलिए हमने x वाले को लिखा है, पहला को पहले के बराबर किया। दिक्कत क्या हुई कि y फंसा रहा था, हमें y चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पे आए और देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा चौथे के बराबर होगा ना। तो y बराबर -2। अब y का मान यहाँ पे दे दो, बन जाएगा। तो चलो बाबू आ जाओ आगे। 2x माइनस वाई का मान दे दो, y का मान कितना है? -2 बराबर 6। और यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 6। यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा बच्चों, 6 प्लस से उधर जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा 4, और x की जो वैल्यू आएगी 2 आ जाएगी, 2 बार में कटेगा। तो बताओ आप कौन सा ऑप्शन होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए उचित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है? आप हमारे सवाल का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए उचित है या नहीं है? बी है। चलिए बिक्कू भाई बोल रहे हैं बी होगा। बी होगा कैसे जरा बताइएगा तो, बी कैसे होगा? थोड़ा जवाब दीजिएगा भाई। चलिए हो गया ना। यहां से आगे चलने का समय आ गया है, फटाफट से